हेलो एवरीवन, आई एम विद। आज हम देखते हैं अपना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का क्या क्या देखेंगे। देखो, ये देखेंगे नॉन सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, आइडोपोटेंट, निलोपोटेंट, ऑर्थोगोनल और आइडोपोटेंट हो गया, इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल, ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। जितना भी कंसेप्ट आता है ना आपका एग्जाम में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के पोर्शन में, तो वो पूरा एक कंसेप्ट हम आज वाली अपनी वीडियो में कंप्लीट देखते हैं कि है क्या चीज़ और कहना क्या चाहता है, एग्जाम में किस तरह से वो पूछा जाएगा। ठीक है, आप एक एक चीज़ को देखते जाओ। सबसे पहली बात, अपने नोट्स बनाते जाना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद अपने नोट्स बना लेना। 5-7 दिन में, 10 दिन में एक बार रिवाइज करोगे ना, केवल 5 मिनट लगेगी और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल नॉट 0। एक तो ये चीज़ आपकी ठीक है। अब इसी में हम क्या देखेंगे, नॉन सिंगुलर को हम क्या लिख सकते हैं। नॉन सिंगुलर को हम और क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इन्वर्टिबल, और इसको क्या कहेंगे, नॉन इन्वर्टिबल। मतलब वर्टिबल सॉल्यूशन है या नॉन इन्वर्टिबल है वो देखेंगे। इन्वर्टिबल मतलब इक्वल नॉट 0 और नॉन इन्वर्टिबल मतलब इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो ये आ गया इन्वर्टिबल इक्वल टू नॉन सिंगुलर और सिंगुलर इक्वल टू नॉन इन्वर्टिबल। ठीक है, आप एक बार इसको नोट डाउन करो। ठीक है, देखो ये आपस में ऑपोजिट है। याद करने का क्या है, सिंगुलर उसके साथ नॉन, यहाँ पे नॉन पहले आ गया तो इसके साथ इन्वर्टिबल के साथ नॉन नहीं आएगा, और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल नॉट 0, ये कंसेप्ट हो जाएगा। अब आगे देखो, अब देखो 9th 10th में या 7th में हमने क्या देखा था, जो अपनी लीनियर इक्वेशन होती है उनको हम कैसे सोल्व करते हैं? एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, रिड्यूस मेथड से, क्रॉस मल्टीपल मेथड से। 4-5 मेथड आपके होते हैं, लेकिन उसमें हमें क्या पता होता है, उसमें 0 सॉल्यूशन है या नॉन सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन है क्या। उसी के आधार पे हम वही चीज़ देखते हैं। पहले लीनियर इक्वेशन की देखेंगे, 2 इक्वेशन की, उसके बाद हम 3 इक्वेशन में जाएंगे और मैट्रिक्स मेथड को आराम से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, यदि आपके सामने A1 बाई A2 इक्वल नोट B1 बाई B2, यदि ये है तो इसमें क्या आएगा? यदि आपके सामने A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, यदि ये है, ये क्या आएगा? और A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल नोट C1 बाई C2, इसमें क्या आएगा? देखो, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, ये क्या है? ये आपका सिंगल सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हो आप इसको, यूनिक सॉल्यूशन। और A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, ये क्या है? ये है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैं डिटेल बताऊंगा इसकी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल नोट C1 बाई C2, इसमें क्या आएगा? इसमें आपका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब देखो, अब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई इक्वल नोट B1 बाई B2, यूनिक सॉल्यूशन ये कैसे है? जैसे कोई लिखता हूं मैं 2x प्लस 3y 1 2 3 4 7 8 है, ठीक है। और नीचे मैं लिखता हूँ 4x प्लस 7y इक्वल टू 9, ये है। तो इसमें क्या आएगा आपका? जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो A1 बाई A2 2/4 इक्वल 3/7 है, नहीं है, ये नहीं है, तो आपका क्या आ जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन का आपका मतलब ये है यहाँ पे कि जो x है ना, ये x और y है,
उनकी केवल एक वैल्यू x की और एक वैल्यू y की, केवल वही एक वैल्यू आपकी सेटिस्फाइड करेगी, उसके अलावा आपकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं करेगी जो इस चीज़ को सोल्व कर सके। देखो जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका y इक्वल टू -7। तो y की वैल्यू तो आपकी आ गई -7। जब -7 यहाँ पे हम पुट करेंगे तो x की क्या आएगी, 58/4 या 29/2, ये कह सकते हो आप। कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू तो ये और y की वैल्यू ये, केवल ये चीज़ इस चीज़ को सेटिस्फाइड करेगी, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। इसके अलावा कोई भी एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों इक्वेशन को आपकी सेटिस्फाइड कर सके। तो यहाँ से अपना क्या बना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 के इक्वल नहीं होगा, इक्वल टू नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब इसमें एक इक्वेशन है, आपकी x और y की वैल्यू केवल सिंगल है कि ये चीज़ आएगी। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जैसे हम करें x + y इक्वल टू 2 और 2x + 2y इक्वल टू 4, तो इसमें क्या, इसमें है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखो 1/2 इक्वल टू 1/2, 2 इक्वल टू 2/4 मतलब 1/2, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। यहाँ पे किस चीज़ को ये सेटिस्फाइड कर सकेगा, यहाँ से x और y की वैल्यू आपकी कोई भी आ सकती है। कोई भी का मतलब क्या है, x यदि आपका 0 है तो y क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। यदि y आपका 0 है तो x क्या आ सकता है, x 2 आ सकता है। यदि x आपका -3 है और y क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और y आपका -3 है तो x आ जाएगा 5। कोई भी इक्वेशन आप इक्वेशन 1 और 2 में पुट करो, आपकी क्या आ जाएगा, आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक ग्राफ बन जाएगा कि इसमें x और y की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकता है। कुछ भी हम इसमें पुट करेंगे वो इनफाइनाइट आ जाएगी। इसमें मतलब x और y की वैल्यू कितनी भी ले सकते हैं हम, इसकी कोई भी डिमांड नहीं है कि हम कोई वैल्यू नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो, अब तीसरा जो पोर्शन है वो भी एक इक्वेशन के साथ ही हम देखते हैं। यदि आपका x + y इक्वल टू 2 है और 2x + 2y इक्वल टू 3 है, तो इसमें नो सॉल्यूशन क्यों आया। जब हम इसको सेटिस्फाइड करेंगे, मतलब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या पहली बात तो ये देखो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल नोट 2/3, मतलब ये फिगर इसके साथ आपकी नजर आ रही है। तो यहाँ से आप क्या देखोगे, यहाँ से आप केवल ये चीज़ देखोगे, यदि हम इसको इक्वेशन ये 1 है ये 2, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2x + 2y इक्वल टू 4, यहाँ से आएगा 2x + 2y इक्वल टू 3, माइनस करेंगे, ये हट गया। 0 इक्वल टू 1 है, नहीं है, हो ही नहीं सकता 0 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन क्यों आया, नो सॉल्यूशन यही आया कि x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये नो सॉल्यूशन है। तो आपको ये तीनों चीज़ आ गई होगी। यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन क्या होगा। यूनिक सॉल्यूशन में आपके जो x और y के कोफिशिएंट है, x1 मतलब a1/a2 इक्वल नोट b1/b2 होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। और नो सॉल्यूशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नोट c1/c2 ये होगा नो सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन की थी अपनी। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम ये कहेंगे जो अपनी दो इक्वेशन है ना, ये यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये क्या है, ये है आपकी कंसिस्टेंट। और जो नो सॉल्यूशन है ये आपका हो जाएगा क्या, इनकंसिस्टेंट। तो जो ये है यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट वैल्यू नो सॉल्यूशन में आपका इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। तो कंसिस्टेंट में क्या है, यूनिक और इनफाइनाइट है, और जब इनकंसिस्टेंट आ जाए तो आपका नो सॉल्यूशन वहां पे आ जाएगा, नो सॉल्यूशन में। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं।
अब देखो, अब यदि आपके सामने इस फॉर्म में जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये है, ये आपकी एक मैट्रिक्स मेथड में है, उस फॉर्म में है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में या मैट्रिक्स मेथड में, कैसे भी कह सकते हो आप। तो इसमें आपके फिर वही तीन चीज आएंगे, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कैसे पता चलेगा ये यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन? इसके लिए केवल आप एक चीज देखो, इसको हम मैट्रिक्स मेथड में लिखेंगे, क्या आएगा आपका, देखो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। यदि ये आपका इक्वल नोट जीरो है तो आपका हो जाएगा ये यूनिक सॉल्यूशन। और d1 d2 और d3 इसका कोई मतलब नहीं, बिलोंग करेगा रियल नंबर से, इसको आप देखो ही नहीं। यदि ये आपका इक्वल नोट जीरो है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है। अब देखो, ये तो नो सॉल्यूशन हो गया, लेकिन अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, कि क्वेश्चन में कह दे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपका क्या आएगा, ये तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। फिर जो अपना d1 d2 d3 ये वाला है ना, ये हम करेंगे तो जैसे डेल्टा, तो डेल्टा वन आपका क्या आएगा, डेल्टा वन आएगा d1 d2 d3, वहां पे क्या फिर b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आपका क्या आएगा, ये भी आपका जीरो आएगा। अब डेल्टा टू करोगे आप जब, एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको दिख तो रहा ना, हाँ ठीक है। जब आप यहाँ पे देखो, मैं ऊपर लिखता हूँ, जब आप यहाँ पे डेल्टा टू पुट करोगे तो मतलब a1 a2 a3 d1 d2 d3, यहाँ पे आ जाएगा c1 c2 c3, ये भी क्या आएगा, ये भी आपका जीरो आएगा। और डेल्टा 3 ऐसे ही जब करोगे ये भी आपका जीरो आएगा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, मोर देन टू सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो जब a1 b1 c1 इनका जो कोफिशिएंट लिया हमने एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा और इक्वल नोट जीरो है, तो आपका क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। जब ये इक्वल टू जीरो है और क्रैमर लॉ से हमने d1 d2 d3 या डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 यहाँ पे पुट किया, ये भी आपका जीरो जीरो आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब कौन सा बच गया, अब केवल एक चीज बचा है, वो है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये तो आएंगे आपके इक्वल टू जीरो, ये तो आएंगे इक्वल टू जीरो। और इनमें से डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इक्वल नोट जीरो में से कोई भी एक वैल्यू आपकी नोट जीरो आ सकती है, कोई भी, ये आ सकती है, ये आ सकती है, ये आ सकती है। तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, उसमें आपका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो तीन चीज हमने देख ली, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या है, जो जिसमें केवल एक सॉल्यूशन हो। एक सॉल्यूशन का मतलब क्या, ये जो इसका फॉर्म, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल नोट जीरो होगा। यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये तो जीरो होगा ही होगा। फिर क्रैमर लॉ से d1 d2 d3 ये पुट करेंगे इक्वल टू जीरो आएगा, ये पुट करेंगे जीरो आएगा, ये पुट करेंगे जीरो आएगा। यहाँ से क्या, यहाँ से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की बात करें तो ये तो आपका जीरो है ही, लेकिन इसमें से डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से आपका कोई भी एक जीरो नॉन जीरो आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। इसमें कोई भी आपका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। अब देखो,
यदि आपका ये 0 0 0 ये आ जाए तो ये क्या है, ये आपका है होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये तीनों जब आपके 0 आ जाए, जब आपके ये तीनों 0 आ जाए, क्या आ जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाएगा। ये है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यदि तीनों में से, इन तीनों में से यदि कोई भी एक नंबर भी नॉन जीरो आ जाए ना, 0 के अलावा आ जाए, 1 2 3 कुछ भी आ जाए, कोई भी रियल नंबर आ जाए, रियल नहीं नेचुरल नंबर आ जाए, तो वो आपका हो जाएगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यदि इन तीनों में से ये भी आ सकता आपका 1 2 3, ये भी आ सकता 1 2 3, कोई भी एक इक्वेशन आपकी 0 के इक्वल नहीं आती, तो वो क्या आ जाएगा, नॉन होमोजीनियस। और होमोजीनियस में आपका इक्वल टू ये 0 तीनों आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 चीज हो जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। अब देखो, यदि बात करें हम यूनिक सॉल्यूशन की, तो यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन को कहेंगे ट्राइवियल सॉल्यूशन, या यूनिक सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, ट्राइवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कहेंगे नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन। ये दोनों चीज क्या है, यूनिक और इनफाइनाइट, ये दोनों है कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन जब आ जाए तो ट्राइवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, कोई इक्वेशन में जैसे ही आ गई अपने पास लैम्डा एक्स प्लस 2y प्लस 3z और 2x प्लस 3y प्लस 7z 7, और यहाँ पे आई 9x प्लस 5y प्लस 2z इक्वल टू कोई भी है 1 2 3 आ जाए। अब ये कह दे ये है ट्राइवियल सॉल्यूशन, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे जो इसका कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे डेल्टा 2 3 2 3 7 9 5 2, ये आ जाएगा इक्वल टू 0 के। क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ट्राइवियल सॉल्यूशन है, मतलब जीरो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन का आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपका आ जाएगा इक्वल नोट के, इनफाइनाइट में आपका क्या आ जाएगा, इक्वल नोट के, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या बच गया, अब देखो एक मिनट, अब आप ये देखो ऑर्थोगोनल क्या होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स क्या होगा, और कौन सा बच गया, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा। तो इनकी कंडीशन देखो, ऑर्थोगोनल में क्या होगा, ऑर्थोगोनल में आपका A इनवर्स इक्वल टू A का ट्रांसपोज होगा। कहने का मतलब क्या है, A इनवर्स इक्वल टू A का ट्रांसपोज होगा। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं A इंटू AT, मतलब दोनों तरफ हम A से मल्टीप्लाई करेंगे। A से हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया आपका क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा I इक्वल टू A इंटू A का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो, अब अपना क्या है, अपना है आइडेपोटेंट। आइडेपोटेंट में क्या है, आइडेपोटेंट में ये है, एक मिनट, ए का स्केयर करेंगे तब हाँ, ए का जब हम स्केयर करेंगे तो आपका आएगा ए का स्केयर करने के बाद जब ए आ गया तो वो है आइडेम्पोटेंट। अब बच गया इनवॉल्यूंटरी। इसमें क्या है इसमें है ए इनवर्स इक्वल ए इनवर्स इक्वल टू जब हम इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे
ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब आई इक्वल टू ए का स्क्वायर। आई मतलब आइडेंटिटी, यदि 2 की है 1 0 0 1, यदि 3 की है 1 0 0 0 1 1 0 0 1, ऐसे हो जाएगा। अब आपका आ गया निलपोटेंट। निलपोटेंट में क्या होता है, निलपोटेंट में कुछ भी नहीं करना। निलपोटेंट होता ए की पावर पी इक्वल टू 0, और जो पी है ना, पी आपका बिलोंग करेगा नंबर से, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेचुरल नंबर से 0 नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ए की पावर 0 1 हो जाएगा। तो जो ये पी है आपका, ये पी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, मतलब 0 1 2 3 0 1 2 3, 0 भी नहीं आएगा, 0 होल नंबर में आएगा, 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट नंबर तक। तो ए की पावर पी इक्वल टू 0 निलपोटेंट। निलपोटेंट मतलब नील क्या, नल मतलब कुछ भी नहीं। इनवॉलंटरी देखो, इन वोलुंट मतलब बदलना, ए इनवर्स इक्वल टू ए, जब ए इनवर्स करेंगे तो ए आएगा। और आइडेपोटेंट होता ए का स्क्वायर इक्वल टू ए। ऑर्थोगोनल क्या आएगा, आइडेंटिटी इक्वल टू ए इंटू ए का ट्रांसपोज। ये चीज आपकी, एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम एक दो चीज और देखते हैं जल्दी जल्दी। हो गया। हमने एक जगह शायद गलती की है, देखो एक बार मैं फिर बता देता हूँ। जो आपका ट्राइवल और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, ट्राइवल और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, जो मैंने पहले बताया था ना आपको, मैंने वो गलती में बता दिया कि ट्राइवल क्या होता है, a इक्वल टू 0 ये कही थी, और नॉन ट्राइवल a इक्वल नोट 0, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, a इक्वल नोट 0 आएगा, और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में जो a है, जैसे अपनी ये मैट्रिक्स है, तो ये इक्वल टू 0 आएगा। कोई अपने को मैट्रिक्स दे दी, उसको कह दिया ये नॉन ट्राइवल है, तो उसका डिटर्मिनेंट लेके जैसे लैम्डा निकालना 1 2 2 3 4 5 6 7 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। तो ये गलती हो गई, उसके लिए सॉरी, जल्दी में हो गया। तो ट्राइवल सॉल्यूशन इक्वल नोट 0 और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन इक्वल टू 0, ठीक है। निलपोटेंट ए की पावर पी इक्वल टू 0, इनवॉलंटरी मतलब ए इनवर्स इक्वल टू ए, और ऑर्थोगोनल क्या आ जाएगा, ए इंटू एट इक्वल टू 0। तो एक बार ये आप नोट डाउन करो, ठीक है। ए इंटू एट इक्वल टू 0 नहीं आई। तो देखो यदि मैट्रिक्स मेथड है तो अपना वही तीन चीज है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तो देखो ये तो है दोनों कंसिस्टेंट, और जो ये है आपकी इनकंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन क्या, यदि a इक्वल नहीं है 0 के तो ये क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट में a इक्वल टू 0 आएगा, इसमें भी a इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन यदि मैट्रिक्स मेथड है तो अब हम देखेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे देखेंगे, एडजॉइंट देखेंगे यदि एडजॉइंट a इंटू बी इक्वल टू 0 है, एडजॉइंट a इंटू बी इक्वल टू 0 है तो आपका आ जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन एडजॉइंट a इंटू बी इक्वल नोट 0 है तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये 2 से 3 चीज है। यूनिक सॉल्यूशन में आपका पहली बात तो 0 होगा ही नहीं। यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन बहुत ज्यादा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट का मतलब हमने क्या देखा था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों मतलब सेम है सभी के सभी। तो यहां से क्या आएगा, यदि ये 0 है तो एडजॉइंट a इंटू बी वो भी 0 होगा, क्यों, इनफाइनाइट करने हमें बहुत ज्यादा लेने तो इक्वल टू 0। और नो सॉल्यूशन में एडजॉइंट a तो 0 हो जाएगा, लेकिन एडजॉइंट a डॉट b मतलब मल्टीप्लाई b करेंगे तो इक्वल नोट 0 होगा। तो यहां से होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगी, होमोजेनियस इक्वेशन वो होगी जो इक्वल टू 0 होगी।
मतलब कोई भी 3 नंबर है, 3 इक्वेशन है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वल टू 0, फिर अगली इक्वेशन 0, फिर अगली इक्वेशन 0, वो होगी होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होगी? जिसमें 0 की जगह कोई भी नंबर आ जाए, 1 2 3 कोई सी भी इक्वेशन में, वो हो जाएगी आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। निलपोटेंट क्या होगा? निलपोटेंट होगा a की पावर p इक्वल टू 0, और इनवॉल्यूंटरी a इनवर्स इक्वल टू a, और ऑर्थोगोनल a इंटू ए टी, मतलब a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू i। यूनिक सॉल्यूशन बता दिया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बता दिया। कंसिस्टेंट क्या होगा? या तो एक सॉल्यूशन होगा या एक से जो भी सॉल्यूशन है ना वो कंसिस्टेंट है, चाहे एक हो चाहे 2 हो या इनफाइनाइट हो। जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, नो सॉल्यूशन है, तो वो है इनकंसिस्टेंट। तो ये चीज है, फिर भी आपको कोई डाउट आए तो मेरे को बता सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू भाई।